नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत की पड़ताल कर रहे हैं। इसका शीर्षक है कछुए से सीखें जीत की कला। जी। ये उस जीव के बारे में है जो हम सब जानते हैं, धीमा है, शांत है, पर जीतना जानता है। हाँ, और ये कहानी कछुए और खरगोश वाली ये तो जैसे बचपन से सुनते आए हैं। बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पुरानी जानी पहचानी कहानी में आज के लिए क्या गहरे सबक छिपे हो सकते हैं। सही बात है। कहानी भले ही पुरानी हो पर इसका संदेश वो आज भी उतना ही क्या कहते हैं प्रासंगिक है। हाँ। स्रोत का जो केंद्रीय विचार है वो यही है कि भाई धीमा होना हार नहीं है। हाँ, पर रुक जाना। हाँ, पर रुक जाना वो यकीनन हार है। तो कछुए के जरिए ये स्रोत हमें धैर्य, निरंतरता और एक तरह से आत्मविश्वास के महत्व को समझने में मदद करता है। बिल्कुल। कहानी का सार देखें तो बड़ा सीधा है। खरगोश तेज था, पर शायद थोड़ा अति आत्मविश्वास में या आलस में हार गया। जी। और कछुआ, वो धीमा था पर दृढ़ था, लगातार चलता रहा और जीत गया। तो स्रोत यही बताता है कि सिर्फ तेजी ही सब कुछ नहीं है। सही कहा। और मजे की बात यह है, जो स्रोत भी शायद कहता है कि कछुए की जीत उसकी धीमी गति के बावजूद नहीं हुई, अच्छा। बल्कि उसकी अटूट निरंतरता के कारण हुई। वो जो कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी इज द रियल पावर, या असली ताकत निरंतरता में ही है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जीवन का एक बड़ा सिद्धांत है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत कछुए के कुछ खास गुणों पर भी रोशनी डालता है। जैसे वो डर कर भागता नहीं है, नहीं। बस कदम दर कदम चलता रहता है। उसे जैसे पता है कि कदम दर कदम चलता रहूं तो मंजिल मेरी ही होगी। और उसका कवच, वो सिर्फ बचाव के लिए नहीं है। हाँ, वो कवच। वो जैसे उसके अंदरूनी आत्मविश्वास की ढाल है, उसकी दृढ़ता का प्रतीक है। आसपास कितना भी शोर हो, भगदड़ हो, वो शांति से आगे बढ़ता है। ये इंसानों के लिए, खासकर आज की भागदौड़ वाली दुनिया में, एक गहरा सबक है ना? बहुत गहरा। हम अक्सर दूसरों को देखते हैं, कोई करियर में तेज है, कोई सोशल मीडिया पे चमक रहा है, और हम खुद को कम समझने लगते हैं, दबाव महसूस होता है। होता है, बिल्कुल होता है। वहीं पर ये स्रोत हमें याद दिलाता है, तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना, तुम्हें बस खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना है। स्रोत में लिखा भी है, तुम्हें खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना है। वाह, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब कछुआ बाहर नहीं दिख रहा ज्यादा, वो अपने आप से मुकाबला कर रहा है। बिल्कुल, उसका फलसफा ही यही है। मैं चलूंगा, धीरे सही, मगर मैं रुकूंगा नहीं। अपनी रफ्तार को स्वीकार करना और उस पर टिके रहना। और यही सोच आज की जिंदगी से जुड़ती है। बड़े सपने, मुश्किल रास्ते। हाँ, और दूसरों की रफ्तार देखकर हताश होना बहुत आसान है। आसान है। जरिया दे रहा है। हाँ। वो कहता है तुम्हें सबसे तेज नहीं बनना है, तुम्हें सबसे स्थिर बनना है। स्थिरता यानी लगातार चलते रहना, ये हमें वहां ले जा सकता है जहां शायद तेज भागने वाले थक कर बैठ जाएं। बिल्कुल। निरंतर प्रयास में एक अलग ही ताकत होती है। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो सार यही है कि जब भी लगे कि हम पीछे हैं या धीमे हैं, तो कछुए को याद करें। हाँ, उसे याद करें। चलना महत्वपूर्ण है, गति नहीं। स्रोत बहुत साफ कहता है, रुके तो वहीं रह गए, और चले तो मंजिल मिलेगी। जैसा लिखा है, रुके तो तू वहीं का वहीं रह जाएगा, और चला तो मंजिल तेरी होगी। अंत में जीत उसी की होती है जो टिका रहता है। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का निचोड़ यही है कि रफ्तार चाहे जो भी हो, चलते रहना सबसे जरूरी है। असली ताकत तेजी में नहीं, निरंतरता में है। हाँ, निरंतरता और दृढ़ता में। धीमा चलो मगर रुको मत। और ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। स्रोत बार बार निरंतरता से मिलने वाली जीत पर जोर देता है। तो क्या हमारे आसपास, प्रकृति में या जीवन के दूसरे हिस्सों में, ऐसी और भी प्रक्रियाएं हैं जो शायद बहुत धीमी गति से चलती हैं, लेकिन सिर्फ अपनी लगातार जारी रहने की क्षमता के कारण अंत में बड़े शक्तिशाली, असाधारण परिणाम देती हैं? इस पर सोचा जा सकता है।